नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। और इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझेंगे। साथ ही फिबोनाची लेवल्स के बेस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे और एंड में एक क्लियर ओपिनियन भी देंगे नए और पुराने इन्वेस्टर्स के लिए। सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है जो प्राइमरीली एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस और ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी एडवांस्ड इंटरकनेक्ट सॉल्यूशंस, इंजीनियरिंग सिस्टम्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। डिफेंस और एरोस्पेस जैसे हाई एंट्री बैरियर वाले सेक्टर्स में कंपनी का प्रेजेंस उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग देता है। अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 823 रुपीज 25 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका 52 वीक हाई लगभग 1624 रुपीज 95 पैसे है और 52 वीक लो करीब 399 रुपीज 95 पैसे के आसपास रहा है। मतलब स्टॉक ने पिछले एक साल में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1745 करोड़ रुपीज है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 51 के आसपास चल रहा है, जो कि काफी हाई माना जाता है। इसी तरह प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लगभग 12 से 13 के बीच है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.25 से 0.30% के आसपास है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए सेकेंडरी फैक्टर है। इन नंबर्स से यह क्लियरली समझ आता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीप नहीं है, बल्कि प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 51 से 52 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है और नेट प्रॉफिट लगभग 8.5 से 9 करोड़ रुपीस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एनुअल बेसिस पर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 145 से 150 करोड़ रुपीस के रेंज में पहुंच चुका है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ रफली 25 से 30% के आसपास रही है। मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही हेल्दी रेंज में है। कंपनी का आरओसीई लगभग 29% के आसपास है और आरओई लगभग 22% है। ये नंबर्स ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का काफी एफिशिएंट यूज कर रही है। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है या नेग्लिजिबल डेट के साथ ऑपरेट कर रही है। वर्किंग कैपिटल पोजीशन स्टेबल है और कैश फ्लो भी मैनेजेबल है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल रिस्क लिमिटेड है और कंपनी ग्रोथ को अपने इंटरनल अक्रूवल से सपोर्ट कर सकती है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 71.7% शेयर होल्डिंग है, जो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 3% के आसपास होल्डिंग है, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर काफी लिमिटेड है। पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 25% के आसपास स्टेक है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग ये दिखाता है कि मैनेजमेंट का कंपनी के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस बना हुआ है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक को देखा जाए तो मोमेंटम थोड़ा सा वीक टू न्यूट्रल साइड पर दिखता है। आरएसआई लोअर रेंज के आसपास घूम रहा है, जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन नहीं दिखा रहा। एमएसीडी में थोड़ी सी बेरिश टेंडेंसी नजर आती है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस का रहना यह सजेस्ट करता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर प्रेशर बना हुआ है। वीकली चार्ट पर देखा जाए तो स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंप्लीटली ब्रोकन नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम भी अभी नजर नहीं आ रहा। मतलब स्टॉक साइडवेज मूवमेंट के फेज में जा सकता है जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं आता। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के बेस पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक का पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 780 से 800 रुपीस के जोन में दिखता है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो अगला सपोर्ट 750 रुपीस के आसपास आ सकता है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो पहला मेजर रेजिस्टेंस 900 से 920 रुपीस के बीच है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 950 रुपीस के आसपास दिखाई देता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन और ओपिनियन की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री है और डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सनराइज सेक्टर्स में काम करती है। लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक्सपेंसिव है। टेक्निकल चार्ट्स भी शॉर्ट टर्म में ज्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहे। जो लोग इस स्टॉक में नया एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेटर रहेगा कि वो डायरेक्ट करंट प्राइस पर एंट्री ना करें,
बल्कि 780 से 800 रुपीस के सपोर्ट जोन के आसपास प्राइस एक्शन और वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करें, या फिर 900 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री कंसिडर करें। स्टॉप लॉस 750 के नीचे रखना ज्यादा सेफ अप्रोच रहेगा। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल्स के बेस पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस जोन के पास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कंसिडर की जा सकती है। वीडियो के एंड पर मैं आपको यही कहूंगा कि ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।